उत्तर प्रदेश के पीर मौलाना मोहम्मद तौसीफ रज़ा खान की ओर से भारत के सभी धर्म के लोगों को अमन, चैन और शांति का वार्ता दिए आज पश्चिम बंगाल में सफ़र में आए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भगवान गोला पाका दरगाह की मजार से सभी को अमन, चैन और शांति का वार्ता। उन्होंने कहा, हमको हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहिए। हमको इस देश की, भारत की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए राजनीति करना चाहिए और इस देश में हिंदू और मुस्लिम हमेशा एक साथ रहा है और आगे भी एक साथ रहेंगे। हमारे भारत देश की हिंदू मुस्लिम की ताल्लुकात को कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए ये मुल्क हाँ और माँ से बना है। हाँ मतलब हिंदू, माँ मतलब मुसलमान। हाँ और माँ मिलकर हम बने हैं। तो हिंदू मुस्लिम और सभी बाकी धर्म को लेकर ये भारत बना है, ये हिंदुस्तान बना है। तो हिंदू मुस्लिम हम सब मिल के रहेंगे, सब मिल के देश के लिए मेहनत करके देश की तरक्की करेंगे। और विस्तार से क्या बोले पीर साहब ने, सुनिए आप। अब तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहिए। इस मुल्क की तरक्की के लिए राजनीति करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए, बका के लिए, इस्तेहकाम के लिए, रोज़ी रोज़गार के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए राजनीति तो इसलिए करना चाहिए। और इस मुल्क में हमेशा से हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल कर रहते आए हैं। इनके इस ताल्लुकात को, इनके इस हम आहंगी को, हिंदू मुसलमान के आपस की इत्तेहाद को कोई तोड़ नहीं सकता है। वक्ती तौर से ये कुछ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर दायमी तौर से हमेशा इस मुल्क में हिंदू मुसलमान एक होकर रहे हैं और वो एक ही होकर रहेंगे। इसलिए कि ये हिंदुस्तान, ये मुल्क बना ही हमसे है। जब हा और माँ मिले हैं, यानी हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम, जब हा और माँ हम मिले तो हम बना, और जब हम बने हिंदू मुसलमान, जब हम बने और हम मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मेहनत की, कोशिशें की और इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाया और इस मुल्क को आज़ाद किया। तो इस मुल्क में जितना हक़ हिंदुओं का है उतना ही हक़ मुसलमानों का है। जिन लोगों को दूसरे मुल्क में जाना था, जिन्होंने मांगा था, वो चले गए और हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क में रहेंगे और इसी मुल्क की तरक्की के लिए हम कोशिशें करते रहेंगे। और मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर कहीं आप तादाद में ज़्यादा हैं और हिंदू कम हैं, तो किसी हिंदू को ये ख़तरा महसूस ना हो कि साहब यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, हमारे ऊपर ज़्यादती कर सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं। और जिस इलाक़े में हिंदू ज़्यादा हैं और मुसलमान कम हैं, तो उन मुसलमानों को कहीं से भी ये शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि हिंदू हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के बाशिंदे हैं, दोनों को इसी मुल्क में रहना है। और आज मुझे पाका दरगाह में जामे मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ाने के लिए और इस मदरसे के मुआयने के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर हुसैन साहब की ईमा पर, इनके कहने पर, और इस पाका दरगाह की जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं, इनकी ईमा पर, इनकी दावत पर, इनके बुलावे पर मैं यहाँ हाज़िर हुआ। मैंने जुमे की नमाज़ अदा कराई और हज़रत शाह अब्दुल करीम के दरबार में, उनके मज़ार पे हाज़िरी का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक ताला इस दरबार को सलामत रखे और इस दरबार से, इस मज़ार से और इस मदरसा करीमिया नूरिया से दीन व सुन्नियत की, मसलक अहले सुन्नत व जमात की और मसलक आला हज़रत की तरवीज व इशाअत होती रहे। मैं इसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस इदारे को भी तरक्की अता फ़रमाए और इस इलाक़े के तमाम हिंदुओं और मुसलमानों को एक बनाए और सब में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़, मुआफ़त और मोहब्बत और खुलूस पैदा फ़रमाए। फिलहाल तो जो औक़ाफ़ संपत्ति के बारे में क्या बताएं? ये सब सियासी मैटर है और मैं सियासी आदमी नहीं हूँ और सियासी गुफ्तगू मैं नहीं करता हूँ। भारत की एकता पर
कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं जो मतलब नफ़रत छड़ाने की काम करते हैं, उसके लिए क्या बात करेंगे? ये समंदर के बुलबुले हैं, ये चंद ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ये ज़्यादा इनके हिंदू मुस्लिम के जो टेंशन इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और औकाफ जो है उनमें किसी तरीके की रद्द-बदल तब्दीली नहीं हो सकती। वाक़िफ़ की जो मंशा है उस मंशा से हटा नहीं जा सकता है। ये हमारा दीन कहता है और हमारी किताबें यही बोलती हैं कि वाक़िफ़ ने जिस मकसद से वक़्फ़ किया है उसके मकसद को हम रद्द नहीं कर सकते। आप तमाम विश्व में विभिन्न देश जाते हैं, इस्लाम का इस समय क्या स्थिति है? इस्लाम जो है वो न कभी झुका है न कभी झुकेगा। ये इस्लाम का ऐसा है, इसको जितना दबाया जाएगा ये इतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। दुनिया में इस्लाम को बाग़ियान इस्लाम ने अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए, अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए इस्लाम को बहुत दबाने की कोशिश की, मगर जितना दबाया उतना ही ये आगे बढ़ता चला गया। और पूरी दुनिया में इस वक्त इस्लाम बहुत तरक्की पर है और जितना दबाया जा रहा है, और आप अपने ही मुल्क में देख लीजिए, जितना हिंदू मुसलमान की टेंशन पैदा की जा रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, उतना ही इस मुल्क में भी, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इस वतन अज़ीज़ में भी उतना ही इस्लाम तरक्की कर रहा है। मिडिल ईस्ट में कई मुल्क में युद्ध चल रहा है इस समय, जैसे कि ईरान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, इसमें क्या कहना है आप? जहाँ ज़र ज़न ज़मीन आ जाए वो जिहाद नहीं है। जहाँ ज़र ज़न ज़मीन आ जाए वो जिहाद नहीं है, वो महज एक फ़साद है। और मुसलमानों की हिफाजत के लिए और अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए और अपनी जान को बचाना ये फ़र्ज़ है। इसके लिए अगर कोई कोशिश कर रहा है तो इसमें किसी को मतलब ये कि पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि युद्ध चल रहा है उसमें आप पता है सबको कि गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में लगभग 70,000 बूढ़े, औरत, जवान, बच्चे मारे गए। और 7 दिन पहले जो फर्स्ट अटैक किया था ईरान पर, इजराइल ने 200 एयरप्लेन जहाज़ से बुरी तरह से तेहरान को तहस नहस कर दिया था। पलटा दोबारा रिटेलिएट किया ईरान ने इजराइल पर, इसके बारे में क्या बोलना है? आपने किसी को बैठे बैठाए उस पर हमला क्यों किया? आपका ईरान से क्या ताल्लुक था? आपने हमला किया। अगर हमला करोगे, पत्थर फेंकोगे तो उधर से फूल नहीं आएंगे। आप पत्थर फेंकेंगे तो उधर से लोहा आएगा, ज़रूर आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। और आपको तो बड़ी मोहब्बत के साथ फ़िलिस्तीन में जगह दी गई थी। आपको तो जर्मन से भगाया गया था, निकाला गया था, मारा गया था, काटा गया था। तो आपको मुसलमानों ने मतलब कि आपके ऊपर रहम खाकर आपको अपनी ज़मीन पर रहने की इजाज़त दी। और आप इतने बड़े ज़लील और कमीन निकले कि आपने उन्हीं मुसलमानों की ज़मीनों को हड़प करना शुरू कर दिया और उन्हीं को निकाल कर आप चाहते हो कि पूरे मुल्क पे आप कब्जा करने। ये कौन सी बात है? शुक्रिया। যিনি আপনাদের সামনে আপনাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন, ইনি হচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের বেরেলি শরীফের তিনি আলা হযরত আজিবুল বরকাত ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বংশের একজন প্রস্ফুটিত ফুল। ইনি হচ্ছেন খাতিবে আজমে ইউরোপ ও এশিয়া, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পীর, ওয়ারিসে উলুমে রাজা, ইমাম আহমদ রাজার প্রকৃত জ্ঞানের উত্তরাধিকারী। তিনি একজন সারা পৃথিবী ওলামায়ে আহলে সুন্নাত আল জামাত যার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবগত। আমাদের আহলুস সুন্নাত আল জামাতের যে সুন্নির মার্কাজ সেন্টার বেরেলি শরীফ, সেই বেরেলি শরীফের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হচ্ছেন হুজুর তাওসিফে মিল্লাত তাজুস সুন্নাহ হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি তাওসিফ রাজা খাঁ মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম মোহাম্মদ জুবাইর হোসাইন মানজারি রেজভি, ভগবানগোলা মুর্শিদাবাদ। হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে যে যখন একদিকে ফিলিস্তিনের ওপর লাগাতার আক্রমণ হচ্ছে, ইরানের ওপর আক্রমণ হচ্ছে, কিন্তু সৌদি আরব, জর্ডান
কুয়েত, UAE আর আমির শাহ এগুলো মুসলিম কান্ট্রি হওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু ফিলিস্তিনের পাশে সেভাবে দাঁড়ায়নি যেভাবে দাঁড়ানোর দরকার ছিল। কি বলবেন এ বিষয় নিয়ে? বিষয়টি হচ্ছে যে সারা যে মুসলিম জাহানগুলি রয়েছে, রাষ্ট্রগুলি রয়েছে, এদের মধ্যে ইত্তেফাক ইত্তেহাদের অভাব, একতার অভাব, যার জন্য আজকে বিরোধী যে সমস্ত শক্তি তারা আজকে এক এক করে মুসলিমদের উপরে আক্রমণ করছে। যদি সারা পৃথিবীর যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যদি আজও যদি এক যদি হয়ে যায়, এক প্ল্যাটফর্মে যদি দাঁড়িয়ে যায়, তবে এখনও মুসলিমদেরকে উপরে অত্যাচার করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আজকে যে ইরান বা ফিলিস্তিন এদের ওপরে যে আক্রমণ করা হচ্ছে, অন্য মুসলিম যে রাষ্ট্রগুলি চুপ আছে, এর মধ্যে অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম কারণ হলো যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একতার প্রচণ্ড অভাব, এই জন্য আজকে তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। এমনকি এখন পর্যন্ত যে রাফা বর্ডার, যেটা আমরা জানি জর্ডান, ইজিপ্ট, মিশর যেটা পড়ে, সেখানে রাফা বর্ডারে অনেক মানে ভারত থেকেও অনেক খাবার গেছে তাদের জন্য, তো খাবারের গাড়িগুলোও ঢুকতে দিচ্ছে না, এমন পরিস্থিতি সেখানে। এটা হচ্ছে যে এটা তারা যে জালিম, তাদের এই কর্মে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত। তারা যে অত্যাচারী, তারা যে নিরহ মানুষের উপর নির্মম যে তারা অত্যাচার করতে পারে, এই কর্মে তাদের জ্বলন্ত প্রমাণিত হয় এবং সারা পৃথিবী তাদের এই কুকর্ম দর্শন করছে।